ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, अंबर जमी पे हुनर आपकी लाइफ बदल सकता है अगर इसे तराशा जाए। ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, छत पे चढ़ो जो खुद ही बना लो। तैयार हैं आप? राहें मिलेंगी तुमको हरदम ही टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ा सा चल के आजा मचल के, आजा तू कर ले तू आगाज। हुनरबाज हुनरबाज हम है हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज। हुनरबाज हुनरबाज हम हुनरबाज स्किल टू विन। हुनरबाज स्किल टू विन को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो ग्लिसरीन। हुनर जितना तराशा जाता है उसकी खूबसूरती उतनी ही बढ़ती जाती है, और उतनी ही ज्यादा इज्जत के हकदार आप होते हैं। ताजमहल को बनाने में 20 साल लग गए थे, मगर जब वो बन गया तो आज भी ताज के हर जर्रे से हुनरबाजों का हुनर नजर आता है। मगर क्या आपको पता है कि ताज की ही तरह एक कहावत के मुताबिक एक और मास्टरपीस वक्त के कोहरे में खो गया। वक्त के कोहरे में? हाँ सिद्धार्थ जी, कहते हैं मुगल बादशाह शाहजहां का वो सपना जो पूरा नहीं हो सका, ब्लैक ताज, मगर इस जमाने का शाहजहां, अच्छा, यानी इफ्तिखार नदीम खान अर्शी ने अपनी जिंदगी के 30 साल लगा दिए ताजमहल का प्रतिरूप बनाने में। शाहजहां ने जब वो ताज बनवाया था तो उनके पास बेशकीमती पत्थर, जवाहरात और हजारों कारीगरों की फौज थी, पर इस ब्लैक ताज को बनाने के लिए इफ्तिखार साहब के पास कुछ औजार ही सही, पर जुनून, लगन और हुनर वही है जो देखने वालों की जुबान से वाह कहलवाने का मादा रखता है। जो ताज मैंने बनाया था दैट वाज सो गुड कि मैंने उसे प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए सबमिट किया और मुझे 96 में नेशनल अवार्ड दिया गया। अल्टीमेटली ये एक सिर्फ प्रोटोटाइप था। एक्चुअल जो हमारा प्लान था वो 2.5 मीटर बाई 2.5 मीटर का बनाना था। 2.5 मीटर एक क्वाइट बिग साइज, इतना बड़ा साइज है कि किसी भी आर्टिस्ट्री को जब हम उसको रिड्यूस करके इनकॉर्पोरेट करते हैं तो एटलीस्ट यू कैन सी दैट। ये जो है जब कंप्लीट होगा तो एक बड़ा लार्ज सा और एक फील किए जाने वाला जो है ब्लैक ताज होगा। यहाँ आरशी साहब ने खुद ही अपनी वुड की कटाई, नक्काशी ओरिजिनल ताज की तरह एक एक आयतें हूबहू लिखा है और एक खर्ब का फर्क भी नहीं रखा है। मुगल बादशाह का ब्लैक ताज का सपना पूरा किया आरशी साहब ने, और ऐसे नायाब ख्वाब जुनून और हुनर से संभव हो पाते हैं। सलाम करते हैं नदीम आरशी साहब की इस कोशिश को। अमेजिंग। जितना मैं ऐसे हुनरमंदों के बारे में जानता हूँ मेरा तो आश्चर्य बढ़ता ही जाता है, क्योंकि आपके हुनर से ही आपको मिलेगी लोगों की कदर। हुनरबाज स्किल टू विन में आज देखेंगे स्किल के सहारे कैसे संदीप बने माँ बाप का सपोर्ट। अगर आप भी संदीप की तरह बनना चाहते हैं तो जुड़िए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से। मैं हूँ ILNFS इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स दिल्ली में। जानिए ILNFS के ट्रेनिंग स्किल्स के बारे में और जानेंगे इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के पहले मल्टीनेशनल कंपनी HCL को। हुनर की बाजी में मिलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के डॉक्टर से, और कैसे बने मेडिकल गैजेट्स जिंदगी की संजीवनी। प्रिंसी, हाँ दर्शकों का स्वागत करने से पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पूछो। ये बताओ, दुनिया में हमेशा अप टू डेट कौन रहता है? हमेशा अप टू डेट? हाँ। जर्नलिस्ट, राइट? एज ऑलवेज गलत जवाब। करंट स्पेशलिस्ट। करंट स्पेशलिस्ट? बत्ती जली या अभी भी डिम लाइट, फ्यूज? मेरी ट्यूबलाइट देर से ही सही पर जलती तो है। सनी का तो पूरा इलेक्ट्रिक फेलियर ही हो गया है। थैंक यू। वैसे मेरी तारीफ ही करती रहोगी या दर्शकों का स्वागत करने का भी इरादा है? ओह हाँ, नमस्कार और स्वागत है आपका हुनरबाज स्किल टू विन में।
आज के हमारे एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुनर और हुनरबाजों की। बिजली है तो रफ्तार है, बिजली है तो कारोबार है, बिजली है तो विस्तार है, बिजली ही विकास का नया अवतार है। बटन दबाने पे माइक्रो सेकंड में मिलने वाली इस बिजली को हम तक पहुंचाने में हुनरमंदों की एक बड़ी फौज शामिल है। दुनिया में 5वीं हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूरा करने के लिए 24/7 मेहनत की जरूरत होती है। वक्त से बेख्याल इस सेक्टर में मौके बहुत हैं अपना हुनर दिखाने के, क्योंकि पिछले 60 सालों में जितनी बढ़ोतरी हुई है उससे ज्यादा अगले 10 सालों में करने का लक्ष्य है। और अभी भी हुनरमंद लोगों की काफी कमी है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में सरकार के अनुसार अलग अलग डिपार्टमेंट्स में करीब 56 लाख लोगों की जरूरत है, चाहे वो इंस्टॉलेशन हो या मैनेजमेंट या फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। जरूरत इतनी ज्यादा है इस सेक्टर में कि HCL, ILNFS और 52 ITIs हैं जो इस तरह के कोर्सेज ऑफर करते हैं, जहां आपको बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है। 10th या 12th पास होने के बाद भी इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। स्किल्ड इलेक्ट्रीशियन हम देखते हैं बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, फ्यूज़ बदलने से लेके पूरी वायरिंग कराने तक। इंडस्ट्रीज़ की तरफ से देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, वेरियस अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रीशियंस का रोल है, क्योंकि एक इलेक्ट्रीशियन होना एक बड़े यूनिट के लिए बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। आखिर बिजली के बिना विकास की कल्पना कोरी होगी, क्योंकि बिजली मूल आधार है हर इंडस्ट्री का और हर जिंदगी का भी। कुछ ऐसी ही रोशनी संदीप की जिंदगी में आई। ठेले पर या फिर फेरी लगाकर जगह जगह सब्जी बेचने वाले परिवार का बेटा संदीप और उसके पिता विजय बहादुर, जिन्होंने कभी संदीप के हुनर के आगे गरीबी को नहीं आने दिया। संदीप यहीं से पढ़ा लिखा, थोड़ा पैदा हुआ, यहीं से अपना हुनर सीखा। मेरा बेटा छोटा सा था जब से ये सब बनाने का बिगाड़ने का बहुत उसको शौक था। बनाना बिगाड़ना तो हर बच्चे का खेल है, बाकी अब जरूरत थी उस खेल को प्रोफेशन के रूप में बदलने की, ताकि संदीप बिगाड़े कम और बनाए ज्यादा। और संदीप इसमें सफल भी हुए, क्योंकि उनमें हौसला था और हुनर भी अंधेरे को रोशनी में बदलने का। मैंने एक दिन पेपर में ILFS के बारे में पढ़ा कि 3 महीने में इलेक्ट्रिशियन का कोर्स होता है, तो मैंने जाके वहाँ पे इंक्वायरी की, तो मैंने एडमिशन करवाया। वहाँ पे मेरे को नई नई तरीके की चीज़ें सिखाई गई। ये देखो लाइट भी बनाया है, और गांव में भी बहुत सा ऐसा बना के दिया है, और यहाँ पर भी बहुत जनों को दिया है बना के। यहाँ तक कि संदीप आज अपने हुनर की बदौलत ही अपने परिवार का साथ दे रहे हैं। मैं मंथली 10 से 12 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। मैं घर में भी देता हूँ, मैं कुछ अपने पास भी रखता हूँ। ये सब संभव हुआ ILNFS स्किल्स की ट्रेनिंग की बदौलत, जिसने जिम्मा उठा रखा है संदीप की तरह अनट्रेन्ड हुनरबाज लोगों को प्रोफेशनल बनाने का। मैं हूँ ILNFS इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स दिल्ली में, जहाँ मैं आपको ऐसे कई हुनरबाजों से मिलवाऊंगी जो अपने हुनर में बिल्कुल माहिर है। लेकिन उससे पहले चलिए मिलते हैं इस इंस्टीट्यूट के मास्टरमाइंड और ILNFS स्किल्स के COO मिस्टर अरुण कुमार पिल्ले जी से। वेलकम। हेलो, आई एम प्रिंसी। वेलकम टू इंस्टीट्यूट। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ILNFS इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स दिल्ली में आके। सर, मुझे इस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ और बताइए। ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे ट्रेड्स का ट्रेनिंग होता है, इंजीनियरिंग का होता है और सर्विस सेक्टर ट्रेड्स का होता है। यहाँ हुनरबाजों के सिर्फ हुनर को ही निखारा नहीं जाता, बल्कि उनके व्यक्तित्व और कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाया जाता है। इसमें हम इंग्लिश 3 तरह से सिखाते हैं। एक प्रोफेशनल बनने से पहले यहाँ आने वाले हर एक स्टूडेंट को कंप्यूटर्स और इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग देकर उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाता है। ये हमारा वेल्डिंग वर्कशॉप है। ILNFS में चाहे वेडिंग हो या टेलरिंग, पहले स्टूडेंट्स को वीडियो और ऑडियो क्लिप्स के जरिए सिखाई जाती है। बारीकियों से इन चीजों को परखने के बाद वक्त आता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का, जहां स्टूडेंट्स सिखाए हुए तरीकों को खुद आजमा के देखते हैं।
हम एक्चुअली 4 तरह के सर्विसेज ऑफर करते हैं। एक है स्किल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग, थर्ड इज ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, फोर्थ इज कंटेंट डेवलप करते हैं। क्लोज टू 2.5 लाख पीपल ट्रेन करके प्लेस किया है। इंडस्ट्री हो या किसी का घर, इलेक्ट्रिशियन होने के सभी स्किल्स ILNFS के इस इलेक्ट्रिकल लैब में सिखाया जाता है। लोड कैलकुलेशन, अलग अलग टाइप के वायरिंग, काम आने वाले केबल्स और इंस्ट्रूमेंट्स, वोल्टेज, करंट और एम्पियर के अंतर सीख के माहिर होते हैं स्टूडेंट्स, और यही एक्सपर्टीज उनके करियर को ऊंची उड़ान देता है। काफ़ी इस फील्ड में स्कोप है। एक तो हाउस वायरिंग की नौकरी मिल सकती है, काफ़ी जगह इंडस्ट्रीज में ही जाके वो इलेक्ट्रीशियन टीम का पार्ट बन जाते हैं। फ्यूचर में जाके एंटरप्रेन्योरशिप भी करी जा सकती है। इनिशियल सैलरी 6 से 8 हज़ार होगी, बट उसकी राइज काफ़ी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन वो कितने अच्छे से अपना काम सीख जाता है और कितना कंट्रीब्यूट कर पाता है अपनी कंपनी में। बाहर की दुनिया में हुनर को परखने से पहले आइए देखते हैं इन हुनरबाजों को हुनर की बाजी में। सेटअप देख रहे हैं, ये है यहाँ का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, जहाँ होने वाला है एक गजब का कंपटीशन। आज के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कुंदन कुमार, सुशील कुमार, संदीप नागर, आशीष कुमार। लेकिन क्या है ये कंपटीशन जिससे आपको और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है? चलिए जानते हैं इस कंपटीशन के मेंटर मिस्टर रविशंकर जी से। हेलो, वेलकम टू द शो। थैंक यू। देखिए, ये कंपटीशन जो है, हम इस कंपटीशन के जरिए हम ये देखेंगे इन चारों में से अच्छा इलेक्ट्रिकल का हुनरबाज कौन है। तो आज के लिए हमारे पास इनके लिए एक ड्राइंग है, जिसके बेस पे ये परफॉर्म ऑन दिस बोर्ड, इस पूरा वायरिंग करेंगे, एंड देन इसके लिए उनको तकरीबन 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सारे पैरामीटर्स के साथ जो लड़का सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट करेगा वो होगा आज का हुनरबाज। तो चलिए वक्त को जाया न करते हुए इस कंपटीशन की शुरुआत करते हैं। तो अब आ चुका है हमारे 4 हुनर से लबरेज हुनरबाजों के हाथ में 1 BHK की वायरिंग का ट्रे। देखते हैं अब किसके माथे पर आता है पसीना और कौन इस कंपटीशन को जीतकर चौड़ा करता है अपना सीना। सर, ये क्या कर रहे हैं ये लोग? ये लोग अभी लोड कैलकुलेशन कर रहे हैं एंड सामानों का कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ों ने लेके आना है, कितनी ज़रूरत पड़ेगी उनको, उस हिसाब से ये कंप्लीट करके ये इलेक्ट्रिकल स्टोर पे जाके वहाँ से सामान लेके आए। सबसे पहले अपना कैलकुलेशन पूरा करके कुंदन कुमार जा पहुंचे हैं टास्क के लिए जरूरत का सामान लेने। क्या बात है, एक एक करके बाकी के सभी कंटेस्टेंट्स भी जल्दी जल्दी जरूरी सामान इकट्ठा करके पहुंच रहे हैं जंगे हुनर के मैदान में। ये तो हाथ में हथौड़ी लेकर शुरू भी हो गए, पर ध्यान से कहीं हाथ में चोट न लग जाए। सर, आप ये क्या नोट कर रहे हैं? ये मैं वो पैरामीटर काम कर रहा हूँ जिनके बेसिस पे हम इनका मार्किंग करेंगे, जैसे कि दिए हुए चीज़ों का सही इस्तेमाल, लाइक ये टेप का यूज़ कर रहे हैं, उस टेप का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये जो पैटर्न्स लगा रहे हैं स्ट्रेट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसके लिए जो टूल्स इनको दिया गया है मैं फिलहाल उसी की रिकॉर्डिंग। सुनील ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ड्रिल मशीन से काम कर लिया। यहाँ टाइम के साथ ये भी जरूरी है कि हर काम सेफ्टी और अच्छी फिनिशिंग से हो, क्योंकि हम में से ये कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे घर की खूबसूरती खराब हो जाए। आपको क्या लगता है कि इस कंपटीशन का विनर कौन होगा? सबसे बेटर काम बताऊं तो संदीप, हमारे दोस्त संदीप कर रहे हैं। उनका करने का तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हैमर से काम नहीं कर रहे, ये ग्रिल मशीन से काम कर रहे हैं। 7 मिनट का समय बाकी है इस कंपटीशन को पूरा होने के लिए, और अभी तक मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे किसी ने भी वायरिंग की शुरुआत नहीं की है। शायद वक्त थोड़ा सा ज्यादा लगा, पर शुक्र है वायर अब खुल गए हैं। अभी देखने पर लग रहा है आशीष और कुंदन सबसे आगे चल रहे हैं। वायर की टेपिंग पूरी और ठीक ढंग से होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही टेपिंग लोगों को करंट का झटका लगने से बचाती है।
इलेक्ट्रिशियन को वायर के कलर कोड का भी ध्यान रखना होता है, जिससे बाद में उस बोर्ड पर काम करने वाले को कोई कंफ्यूजन न हो। उल्टा काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हम इस वक्त कंपटीशन के आखिरी पड़ाव पर हैं। जल्दी 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 जल्दी। 7 यस, पहली लाइट जली है। 3 2 1 गो। इनके हुनर को परखने के बाद आज के हमारे मेंटर मिस्टर रविशंकर हमें बताएंगे कि कौन है असली हुनरबाज। चलिए चलते हैं, फिर देखते हैं। जी। काफी बारीकी से जांच कर रहे हैं मेंटर रविशंकर, और करें भी क्यों नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है बल्कि असली हुनरबाज की तलाश है। ये लो, इनकी वायरिंग तो अभी से ही हाथ में आ गई। इनके चांसेस तो अभी से ना के बराबर हैं। सब पैरामीटर्स को देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि जो कंटेस्टेंट नंबर 3 है मिस्टर संदीप, ही इज द विनर ऑफ दिस कॉन्टेस्ट। तारों को छू के आने का। तो आखिरकार संदीप के हुनर और लगन को सही दिशा और सही मार्गदर्शन देकर ILNFS ने उनको बना ही दिया हमारा आज का हुनरबाज। आजा हुनर दिखा दे आज।